प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप भरी घोर नरक निवास। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एहु। बोले बिना छल के बिना कपट के विश्वनाथ के चरणों में प्रेम जिसका है वही मेरा भक्त है, राम भगत कर लक्षण एवं। अरे हम छोटी छोटी, अरे हम तो शंकर भगवान को मान, अरे तुम क्या समझते हो वो कोई, अरे हम तो शंकर भगवान के पूजते ही नहीं, अनन्यता हमारी, अरे ये अनन्यता नहीं है, ये संकीर्णता है। बोले ये हमारे अपने। और जहां तो कहा गया है कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत तक में भगवत दर्शन करना है, और आप शंकर को अलग कर रहे हो, इस सबको अलग। अरे प्रणाम सबको करना है, इसमें अनन्यता कतई नहीं नष्ट होगी। देखो अनन्यता का उदाहरण एक है कि पति एक होता है, बाकी सब परिवारी जन तो हैं। अब परिवारी जनों को थोड़ी छोड़ दिया जाएगा, पति की खूब पूजा करे परिवार जनों को ना पूछे तो संपूर्ण नहीं है, उसके पूर्णपन माने नहीं जाएगा, लड़ाई होगी, विरोध माना जाएगा, अपराध होगा, स्वामी भी खुश नहीं होगा। तो स्वामी तो खुद कह रहे हैं, बोले श्री शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप भर, एक कलप भर। बोले जो शंकर से द्रोह करता है मेरा दास का आता है नहीं, वो ते नर करहि कलप भरी घोर नरक में वास। बोले शंकर से द्रोह करने वाला कलप भरी। भगवान कह रहे हैं बिन छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एहु। बोले राम भक्त के यही लक्षण है। वस्तुतस्तु शिव जी और विष्णु में भेद है ही नहीं। अहम च भगवान ब्रह्मा स्वयं च हरि ईश्वर नते मयि यच्युते अजय च विधा मण्यवपि चक्षसे नात्मनश्च जनस्यापि तद्विश्वान वयम वयमीमहि। भागवत में भी लिखा हुआ है 12 स्कंद के 10वें अध्याय में 21वां-22वें श्लोक में वर्णन है। शिव जी ने मार्कंडेय ऋषि से कहा है, शिव जी मार्कंडेय ऋषि से कहते हैं मैं शंकर ब्रह्मा विष्णु एक ही है, इनमें भेद न मानो। भगवत प्राप्ति के श्रुति पुराण प्रतिपादित विविध साधनों में प्रेम को शिव जी सर्वोपरि मानते। भगवत प्राप्ति में जो श्रुति पुराण है तो प्रतिपादित जो विविध साधनों में प्रेम को शिव जी ने सर्वोपरि साधन होता। शिव जी जैसा प्रेमी भी कोई नहीं है महाराज, और शिव जी का तो रास में प्रवेश है महाराज। गोपेश्वर गोरी बैठे सुर सब करही विचारा कहूँ पाई प्रभु करिया पुकारा। पूर्वे कुंठ जान कह को कह पय निधि बस प्रभु जाके हृदय भगति जसि प्रीति प्रभुता प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा मेरे हूँ अवसर पाई बचन एक कहूँ। बोले तुम क्या समझती हो कि भगवान कहाँ रहते हैं? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समान। बोले हरि तो सर्वत्र समान भाव से सब जगह विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक
व्यापक सर्वत्र समान। बोले आप सुनिए, जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, जिसके हृदय में जैसी भक्ति जैसी प्रीति है, प्रभु तहाँ प्रकट सदा ही रीति। प्रभु तो वहीं प्रकट हो जाते हैं, भगवान को कहीं से आना थोड़ी है, भगवान तो आपके पास ही है, बस उनको प्रकट। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान भाव से, ऐसा नहीं कि इसमें कम है इसमें ज्यादा है, इसमें समान। हरि व्यापक माने सर्वत्र सब समय हरि पूर्ण रूपेण विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई, किससे? प्रेम प्रेम प्रेम, एकमात्र प्रेम, केवल प्रेम ही सार है। नाहं वसामि वैकुंठे योगी, ये भगवत वचन भी है। नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार नारद जी वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए भगवान के पास आए। बोले भगवान आप कहाँ निवास करते, जगह तो बता दो जहाँ आपसे मैं मिल सकूं, ढूंढ सकूं। नाहं वसामि वैकुंठे। अरे नारद जी आप सुनो, आप क्या समझते हो मैं बैकुंठ में रहता हूँ ना? अगर बैकुंठ में रहते तो दौड़ दौड़ कर फिर बार बार क्यों आते पुकार सुनकर? बैकुंठ में भी भगवान को शांति नहीं है, वो तो भक्त की पुकार सुनकर ही उनको शांति है। जहाँ भगवान का नाम है वहीं भगवान को सुख मिलता है। वो आराम से बैकुंठ में सुख से ना, जहाँ कीर्तन है ना, अहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च। बोले चलो बैकुंठ में किसी योगी के हृदय में रहते हो? बोले ना, योगी नाम हृदये न च। फिर कहाँ रहते हो? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त जहाँ प्रेम से गायन करता है, हे नारद मैं वहीं रहता हूँ। इसीलिए शंकर जी ने भी ये बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसा नहीं कम बेशी, ज्यादा कम, ऐसा नहीं। प्रेम के प्रकट हुई, सर्वत्र समान रूप से विराजमान होते प्रेम से। देश काल ऋषि विदेशो माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। बोले ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु नहीं है? दसों दिशाओं में। अरे महाराज कथन है, निरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद का। प्रहलाद जैसा हृदय कहाँ है? भगवान तो सर्वत्र है, प्रतिखंब में भगवान है, चर अचर सब में भगवान है। बोले प्रहलाद जैसा हृदय तो नहीं है। प्रहलाद जिस समय है उस जगह भगवान है। अब जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखान। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी शिव जी की भगवत भागवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं, द्वादश प्रसिद्ध भक्तराज कथा भागवत अति सुखदाई, नाना विधि करी गाये। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, सुनी रस साने भाव बुझाए। सीता के वियोग राम विपिन, सीता के वियोग राम विकल विपिन, देखी शंकर निपुण सती वचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन, देखो मने करत अंग वैसे ही बनाए। बोले शिव जी की भगवान में कैसी भगवत भागवत क्या निष्ठा है। शिव जी भक्तराज है, द्वादश भक्तों में प्रधान है।
बोले प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई है, परंतु शिव जी की एक बात तो प्राय लोग नहीं जानते हैं। प्रियदास जी लिखते हैं ग्रंथ का, बोले एक बात को लोग नहीं जानते, कौन सी? उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस से मग्न हो जाता है। भक्त मार्ग में भक्ति रस को ही समेट समेट कर नाभाजी ने, प्रियादास जी ने टीका करके इसको लिखा है। ऐसे